हर घंटे 700 से ज़्यादा रूफटॉप सोलर इस देश के अंदर लग रहे हैं और इस स्कीम ने 50 लाख घरों पे रूफटॉप सोलर लगा लिया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं MNRE के सेक्रेटरी संतोष सारंगी सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 2.25 साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाया है। सर, आगे का जो टारगेट है जो 31 मार्च 2027 तक आपको 1 करोड़ घरों पर लगाना है, कैसे लगता है, क्या नई पॉलिसीज़ की कोई ज़रूरत पड़ेगी या इसको कैसे एक्सपेडाइट करेंगे? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन हम देना चाहेंगे जो कंज्यूमर्स हैं जो इस का फ़ायदा लिए और वर्ड ऑफ माउथ से दूसरों को बताए, जिसके माध्यम से इसका जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गया है। और अभी हम लोग देख रहे हैं जो पहले 45 दिन में 1 लाख होता था वो घटते घटते अभी 6 दिन में 1 लाख हाउस होल्ड कवरेज हो रहे हैं और आगे के दिन में आशा है कि ये और भी 4 और 5 दिन में 1 लाख हाउस होल्ड कवर होंगे। इसके लिए 34,000 वेंडर, हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स काम कर रहे हैं पूरे देश भर में और उनको भी बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया और आशा करेंगे कि उनका जो प्रचेष्टा है वो जारी रहेगा और 31 मार्च तक 2027 तक हम लोग 1 करोड़ घर कवर कर पाएंगे। सर, कौन से ऐसे नए स्टेट्स हैं जो आगे आए हैं रूफटॉप सोलर के लिए, जिन्होंने इंटरनल स्टेट्स के अंदर भी पॉलिसी को चेंज किया है? यदि वो स्टेट्स के बारे में बता पाएँ और क्या नई स्कीम्स उन्होंने नई इम्प्लीमेंट करी है जिससे ये 50 लाख का टारगेट पूरा हो पाए? देखिए, यूटिलिटी स्केल एग्रीगेशन मॉडल में अभी रिसेंट पास्ट में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये दोनों स्टेट में हम लोग अच्छा प्रोग्रेस देखे हैं और थोड़ा एक्सपेडाइटेड इम्प्लीमेंटेशन देखे हैं। आगे के दिन में हम लोग आशा कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल इसमें काफ़ी बड़ा मात्रा में पार्टिसिपेट करेगा। वो लोग अपने स्टेट बजट में भी कुछ सप्लीमेंट्री बजट स्टेट बजट से PM सूर्य घर के लिए अनाउंस किए हैं। हम लोग ये भी आशा करते हैं कि स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सब भी थोड़ा आगे आके जो बैलेंस 50 लाख है उसका एक सब्सटेंशियल शेयर वो लोग अवेल करें, ये हम लोग आशा करेंगे। सर, आपको लग रहा है कि अब सब्सिडी जो अभी तक आप दे रहे थे 3 किलोवाट पे, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या बढ़ाया जाए जिससे थोड़ा और एक्सपेडाइट हो जाए और ये जो टारगेट है ये समय से पहले पूरा हो जाए? करंट फॉर्म में एडिशनल सब्सिडी की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसमें अगर कोई सिस्टम ट्विक की ज़रूरत है तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके ये ट्राई कर रहे हैं जहाँ पर सिस्टम इम्प्रूवमेंट का, फैसिलिटेशन का ज़रूरत पड़े, बट सब्सिडी को ट्विक करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई सजेशन नहीं है। सर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से भी आप लोगों की बात चल रही है कि जो लोन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो जाए। सर, वो कहाँ तक पहुँची है? कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैंकर्स इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दें कि कंज्यूमर को लोन बिना मैनुअल इंटरवेंशन के हो जाए? DFS और बैंकर्स के इसमें फुल सपोर्ट रहा है। आप जानते हैं कि ये ऑलमोस्ट एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है, जनसमर्थ पोर्टल में ये पूरा डिजिटाइज्ड है और आज के डेट में नियरली 22 लाख्स लोन सैंक्शन हो चुके हैं PMSGOE में और ये कोलाट्रल फ्री लोन होता है जो सिर्फ 5.75 इंटरेस्ट रेट में दिया जाता है। तो ये हम इसके लिए जो इंटरेस्ट है लोगों में ये भी भारी मात्रा में देखे हैं और बैंकर्स इसको काफ़ी सपोर्ट किए हैं, तो हम लोग उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस तरह के स्कीम में उन्होंने जो योगदान किया और इतने बड़े मात्रा में लोन सैंक्शन करके डिसबर्स किए, वो यू मस्ट थैंक DFS एंड बैंकर्स फॉर हैविंग सपोर्टेड द स्कीम। सर, इसके साथ साथ मैं विंड एनर्जी पे बात करना चाहूँगा कि सर, जो कई बार आपने भी बात किया है कि जो नॉन एफिशिएंट जो विंड एनर्जी है अब उसको रिप्लेस करने का समय आ गया है। तो सर, कोई आपने स्टेट्स आइडेंटिफाई किए हैं, कोई प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि इतने गीगावाट तक हम यदि इसको चेंज करें तो हमारी एफिशिएंसी विंड एनर्जी में और बढ़ सकती है? जी हाँ, इसको रीपावरिंग बोलते हैं और ये जो है जो पुराने विंड टर्बाइंस जो 20 साल, 21 साल, 22 साल से फंक्शन कर रहे हैं और अपना जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है CUF वो नॉर्मली 28 से 35% होना चाहिए, बट पुराने होने की वजह से ये लोग करीब करीब 17-18% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। जनरेशन उसमें कम होता है और काफ़ी कम कैपेसिटी के विंड टर्बाइन
250 किलोवाट, 500 किलोवाट इस तरह के टरबाइंस लगे थे, जबकि आज के डेट में 3.5 से 5 मेगावाट का टरबाइन चलते हैं। तो इनका रीपावरिंग का पोटेंशियल काफ़ी है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इनिशियल डेज में काफ़ी विंड टरबाइंस लगे थे जो आज की डेट में फिट हैं रीपावरिंग के लिए, और उस जगह में महाराष्ट्र में कुछ रीपावरिंग शुरू हो गया है। तमिलनाडु में एमएनआरई ऑफिशियल्स और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स मिलके 29 जुलाई को एक मीटिंग किए थे, और उसमें रीपावरिंग का जो वेरियस पहलू हैं कि उसमें ROW कैसे करें, किस तरह का रेगुलेटरी पॉलिसी से ये फैसिलिटेट होगा, पावर परचेज एग्रीमेंट फिर से कैसे करें, वो सारे के ऊपर आलोचना और विस्तृत डिस्कशन हुआ है। तो हम लोग आशा करते हैं कि तमिलनाडु में भी ये काफ़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग ज़ी बिजनेस सर, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम।